महादेव गुरु को मेरा प्रणाम। साहब श्री हरिंद्रानंद जी को मेरा प्रणाम। दीदी नीलम आनंद जी को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु ही सब कुछ होते हैं एक शिष्य के लिए। शिष्य के जीवन का आधार ही गुरु की दया होती है। जब कोई शिष्य बनता है तो उस शिष्य को अपने गुरु से जो भी आदेश मिलता है उस आदेश को हमेशा अपने लगन से करना चाहिए, तभी उस आदेश का परिणाम शिष्य को मिलता है। गुरु के लिए एक बहुत ही अच्छी लाइन है, इस लाइन को थोड़ा गौर से सुनिएगा आप सभी। एक शिष्य कहता है अपने गुरु से, तुम जो कहोगे वही बात कहेंगे, तुम जो कहोगे वही बात कहेंगे, तुम यदि दिन को रात कहोगे तो रात कहेंगे, तुम जो कहोगे वही बात कहेंगे, तुम यदि दिन को रात कहोगे तो रात कहेंगे। उस शिष्य को ये पता है कि अभी दिन है, लेकिन उनके गुरु के द्वारा यह बात बताया जा रहा है कि अभी रात है, तो उस शिष्य को अपने गुरु का बात मानना होता है और वह कहते हैं कि हाँ अभी रात है। देखिए कैसे एक शिष्य अपने गुरु के लिए, अपने गुरु के आदेश को मानने के लिए तत्पर रहता है। आइए गुरु और शिष्य पर आधारित एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनते हैं इस चर्चा के माध्यम से। गुरु ने जो आदेश दिया है उतना ही करने से गुरु की दया हो जाती है। कैसे? एक आश्रम में गुरु और शिष्य की परंपरा थी। उसमें एक बालक आया और उसके गुरु बहुत व्यस्त थे उस समय। तो वो आके बोलता है कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। गुरु व्यस्त हैं, बहुत लोग हैं, फिर बोलता है कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। गुरु कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है जाओ। शिष्य कहता है कि क्या करूं जाकर, मतलब अब शिष्य मैं बन रहा हूं आपका, तो गुरु का आदेश क्या है मेरे लिए? तो गुरु कहते हैं कि जाकर धान कूटो। कोई काम समझ में नहीं आया है तो सामने जो है धान कूटने का नहीं रहता है, लकड़ी से मूसल से जिसमें धान कूटते हैं। तो गुरु ने कहा कि जाओ धान कूटो। बरस पे बरस बीत गए, गुरु के ध्यान से भी उतर गया वो। अब गुरु जो है वृद्ध हुए। उन्होंने कहा कि इस आश्रम को चलाने का संचालन अब सोचता हूँ कि किसी के हाथ में दे दूं, और मैं अब वृद्ध हो गया तो मैं चाहता हूँ कि अब ईश्वर की आराधना में अपना समय बिताऊं, बाकी ये लोग चलाएंगे। अब उन्होंने खोज शुरू की कि किसको बनाओ, जांच की, परीक्षा लेनी शुरू की कि किसको बनाओ। सबको बारी बारी से बुलाया, सबकी परीक्षा चल रही है। सब यही दिखाने में लगे हैं कि आप जो कहते हैं मैं वही करता हूं। और वो सबकी जांच करते करते, सबकी परीक्षा करते करते एक दिन क्या होता है कि वो सबको बुला के पूछते हैं कि क्या सारे शिष्यों की परीक्षा हो गई है, कोई बचा हुआ तो नहीं है? तो उसमें से एक शिष्य बोलता है कि जी गुरुजी, एक लड़का और आया था, तो आपने ना उसको कह दिया था कि धान कूटो जाके। तो गुरु को याद आया इतने वर्षों के बाद। उन्होंने कहा कि हाँ 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 आया था, कहा था मैंने। तो कहाँ है वो? तो शिष्यों ने बताया कि वो अभी भी धान कूट रहा है। वो सुबह उठकर धान कूटने लगता है और रात तक धान कूटता है, फिर थक के सो जाता है, फिर उठता है, फिर वही करता है। गुरु ने पूछा क्या इसके सिवा उसने कुछ नहीं किया? शिष्यों ने कहा कि नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। तो उसी शिष्य को बुलाया गया और उसी शिष्य को सारा भार सौंप दिया गया। उसने कहा, उस शिष्य ने कहा कि मुझको क्या आता है, मुझको तो कुछ भी नहीं आता है। ये सारे जो आपके शिष्य हैं वो तो शास्त्र पढ़ गए हैं, कितने श्लोक आते हैं इनको, कितनी बातें आती हैं इनको, मुझको तो कुछ नहीं आता गुरुजी, मैं कैसे संभालूंगा? गुरु ने कहा
कि तुमको जो आता है वो किसी को नहीं आता है। तुमने ये दिमाग लगाया ही नहीं कि मैं करूं ना करूं, क्यों करूं। तुमको जो मैंने कहा तुमने बस वही किया, बिना इस बात की चिंता किए कि इसका परिणाम क्या होगा।